देखिए, आज आप लोग को हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एपी यानी समांतर श्रेणी जो है दोस्तों। ये अध्याय 5 है क्लास 10 की। तो इस पे हम लोग समझेंगे पहले थ्योरी कि तब इसको हम लोग सवाल को डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है अनुक्रम। ठीक है, अनुक्रम क्या है? सीक्वेंस। तो वैसी संख्या का समूह, ठीक है, कोई भी संख्या का देखिए दोस्तों ये समूह है ना। समूह मतलब क्या होगा? झुंड, है ना, एक से अधिक संख्या। वैसी संख्या के समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में सजाया गया है ना। ये सब देखिए संख्या जो अनुक्रम है, इसी को अनुक्रम कहते हैं। इसको कहते हैं वैसी संख्या जिसमें एक से अधिक संख्या होना चाहिए और एक निश्चित क्रम के अनुसार उसे सजाया गया है। जैसे ये 2, 4, 6, 8, 10 एक निश्चित क्रम के अनुसार सजाया गया है दोस्तों। 2, 4, 6, 8, 10 उसके बाद 12 होगा। तो इसका मतलब इस पर सजाया गया है, यहाँ तो दिया गया दोस्तों an बराबर 2n प्लस जहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4 है ना। 1 का मान हम लोग यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, n का मान 1, 2, 3, 4, 5 रखेंगे इस मान पर। तो इस एक निश्चित क्रम है, ठीक है, एक निश्चित क्रम के अनुसार इसे सजाया गया है। इस नियम पर सजाया गया है an बराबर 2n प्लस 1। तो ये जो प्राप्त हुआ दोस्तों एक से अधिक संख्या, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अनुक्रम। क्यों अनुक्रम कहेंगे? क्योंकि एक निश्चित क्रम के अनुसार सजाया गया। अब की बार होगा, जैसे होगा 12 होगा, उसके बाद 14 होगा, ठीक है। इसी प्रकार ये बढ़ते भी जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ दिया है दोस्तों an बराबर n² प्लस 1। अब इस क्रम पर हमको सजाना है, ठीक है, इस क्रम पर हमें संख्या सजाना है तो सजाते हैं। लेकिन यहाँ कह दिया है जहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, यानी n का मान 1 भी रखना है, 2, 3, 4, 5 और अनंत रख सकते हैं। जैसे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, 1 जोड़ 1 2। फिर 2 को रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 हो जाएगा। फिर 3 का रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 1 10 हो जाएगा। फिर 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 1 17 हो जाएगा। फिर 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 1 26, ठीक है। जो 2 और 5 और 10 और 17, 26 जो आ रहे हैं दोस्तों, एक ये निश्चित नियम के अनुसार आ रहे हैं, ठीक है, इस नियम पर आ रहे हैं, ठीक है। और जहां हम लोग n का मान का क्या रख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कुछ भी मान रखना है, ठीक है, लेकिन एक निश्चित नियम के अनुसार होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ 6 ले लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6 के 36 से 37। तो इसी सब को हम लोग अनुक्रम कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें एक से अधिक संख्या हो और एक निश्चित नियम के अनुसार उसे सजाया गया हो, जैसे एक निश्चित नियम ये है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग और भी बना सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। जैसे n, इसमें बहुत सारा संख्या निकाल सकते हैं। इसमें तो एक पहला पद, एक पद, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद है। इस प्रकार हम लोग कई पद इससे निकाल सकते हैं अनुक्रम में, ठीक है। देखिए अब इस तरह हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, n² भी लिख सकते हैं। n² जहाँ लिखेंगे इसमें n बराबर 1, 2, 3, 4। अब तो पहला पद कैसे लिखेंगे? तो अनुक्रम बराबर लिखेंगे, ठीक है। अनुक्रम बराबर क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और उसके बाद 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16। ये तो आते रहेगा, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ भी डॉट डॉट देते हैं, तो बहुत सारा मान रख सकते हैं। अन्य रखना तो इतने से छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी इतना छोड़ सकते हैं। तो ये जो प्राप्त हुआ दोस्तों, इसको हम लोग कहेंगे अनुक्रम, ठीक है, क्योंकि एक निश्चित नियम के अनुसार प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अनुक्रम जो है 2 प्रकार का होता है। सीक्वेंस होता है 2 प्रकार का, एक होता है परिमित अनुक्रम और एक होता है अपरिमित अनुक्रम। तो परिमित अनुक्रम किसे कहेंगे? तो वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या क्या हो? निश्चित हो, ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, एक अनुक्रम है। जैसे इसका ये है, इस नियम पर आया है और इसमें पद और नहीं होगा दोस्तों, यहाँ डॉट डॉट नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये 10 तक ही फिक्स है। इसको हम लोग कहेंगे परिमित अनुक्रम या निश्चित अनुक्रम, ठीक है। अब 9, 18, 27, उसके बाद है 36, उसके बाद डॉट डॉट 81। तो इसमें कहेगा सर इसमें डॉट डॉट है, लेकिन डॉट डॉट है, ये लास्ट में कर दिया कि 81 तक ही है और 81 के बाद नहीं है। तो ये भी क्या होगा? ये भी एक निश्चित अनुक्रम होगा, ठीक है। एक उदाहरण और बताते हैं आप लोग को। जैसे 1 लिख लेगा, 2 देगा, 3 और 4 डॉट 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 1000 दे देगा। तो ये भी एक हो जाएगा निश्चित अनुक्रम, क्योंकि ये 1 से 100 1000 तक जाएगा, 1001 नहीं जाएगा, ठीक है। ये भी एक निश्चित अनुक्रम का उदाहरण है, ठीक है।
अब हम लोग समझते हैं अपरिमित या अनिश्चित अनुक्रम, एक ही कहते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, यानी ये देखिए प्राकृतिक संख्या है, ये भी एक अनुक्रम होगा। तो इसका जैसे होगा तो यहाँ n बराबर n, ठीक है, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5, यानी इसी पर नियम पर ये संख्या प्राप्त हुआ होगा दोस्तों कि n का मान 1 रखा 1, 2 रखा 2, 3 रखा 3। तो ये जो दोस्तों है ये फिक्स नहीं है, डॉट डॉट दिया है कहाँ तक जाएगा, है ना, ये फिक्स नहीं है। तो ये कैसा अनुक्रम कहलाएगा? अनिश्चित अनुक्रम कहलाएगा, ठीक है। ये अनिश्चित अनुक्रम हो गया। जैसे 2 5 10 17 26, देखिए यहाँ है 2 5 10 17 26, उसके बाद ये डॉट डॉट दे दिया है, ठीक है। ये तो कहाँ से, कौन नियम से प्राप्त हुआ है? जैसे ये वाला से, ठीक है, ये वाला n² + 1 से। तो ये भी मेरा क्या है? एक अपरिमित अनुक्रम है, ठीक है। ये क्योंकि ये जो इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है। अब 26 के बाद देखिए क्या होगा, जैसे 37, उसके बाद क्या होगा, ये चलते रहेगा, ठीक है। नहीं, ये इसका कहाँ रोकना है इसको हमें पता नहीं है, ठीक है। इसे तो हम लोग कहते हैं अनिश्चित अनुक्रम या अपरिमित अनुक्रम। अब हम लोग समझते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है। ये सब समझ गए। आप लोग को एक जैसे मान लो एक सवाल दे देंगे कि अनुक्रम बनाना है, ठीक है, कह देगा अनुक्रम बनाना है। एक सवाल जैसे देते हैं क्वेश्चन, n बराबर n² + 2n, जहाँ n बराबर 2 4 6 8 10 डॉट डॉट दे दिए है, तो अनुक्रम प्राप्त करें, ठीक है, अनुक्रम प्राप्त करें। तो आप लोग कैसे अनुक्रम प्राप्त करेंगे? सीक्वेंस, ठीक है। हम लोग अभी पढ़े हैं अनुक्रम किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें एक से अधिक संख्या और निश्चित क्रम के अनुसार वो बढ़े, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ आप लोग को एक नियम दे दिया है। इस नियम पर क्या करना है? n का मान बिठाना है और प्राप्त करना है क्या? अनुक्रम। जैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं, हमें an बराबर दिया है n² + 2n, और n का मान भी पुट करना है 2 4 6 8 10, उसके बाद डॉट डॉट दे दिया। तो प्राप्त करते हैं। जैसे हम यहाँ n का मान ये पहला वाला रखेंगे, तो n के जगह क्या लिख देंगे? तो हम यहाँ लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं अनुक्रम बराबर क्या हो जाएगा? अनुक्रम बराबर, या अनुक्रम का पहला पद लिखते हैं, जैसे यहाँ a1, ठीक है, पहला पद है, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये पांचवा पद इससे निकलेगा। इससे पहला पद निकलेगा अनुक्रम का, इससे दूसरा पद निकलेगा, इससे तीसरा पद निकलेगा। जैसे यहाँ पहला निकालेंगे 1 रख देंगे, तो 1 यहाँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पहला पद से n का स्क्वायर, है ना, n का स्क्वायर, यानी n का मान कितना? 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब फिर 2 और फिर 2 गुना 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 गुना फिर 4, कितना हो गया? 8। यानी पहला पद जो अनुक्रम का होगा, पहला पद अनुक्रम का कितना निकला? 8, ठीक है। अब निकालेंगे दूसरा पद, इसको पहला पद इससे निकलेगा, इससे पहला पद, इससे दूसरा पद, इससे तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरह निकलते जाएगा, ठीक है। ये देखो अनुक्रम जैसे है ना, ये पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद। तो हमें कैसे निकला? इससे पहला निकला, इससे दूसरा, इससे तीसरा, इससे चौथा, इससे पांचवा। तो इसी प्रकार हम a2 से, अब a2 दूसरा मान रखेंगे तो क्या रखेंगे? 4। तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर + 2 गुना 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 दूना 8, तो 16 और 8 कितना हो गया? 24, है ना। में हम तीसरा पद प्राप्त कर लेते हैं, a3 बराबर क्या हो जाएगा? तो इस पर प्राप्त करेंगे। तीसरा में मान रखना कितना? 6 का स्क्वायर हो जाएगा + 2 गुना 6 होगा। अब इसे छछा के 36 + 12 कितना हो जाएगा? 48। अब चौथा पद जैसे निकालेंगे तो कैसे निकलेगा चौथा पद? तो n जगह 4 लिखना है, चौथा पद निकालिएगा 4 लिखिएगा, तो चौथा पे 8 लिखना है, तो 8 का हो जाएगा स्क्वायर + 2 गुना 8, 8 64 + 8 दूना 16, 16 80 हो जाएगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 और 8 दूना 16 80 हो गया। तो इस प्रकार आप लोग अनुक्रम प्राप्त कर लीजिएगा। मान लो एग्जाम में इस तरह पूछ दिया कि an बराबर दिया है, an के जगह tn भी दे सकता है ना, यहाँ tn कुछ भी रह सकता है, और आप लोग को इस प्रकार पूछ देगा कि an बराबर इतना है, जहाँ n बराबर भी आपको दे देगा, लेकिन कह देगा अनुक्रम प्राप्त करना है। तो ठीक इसी प्रकार आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा।
तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः अनुक्रम बराबर, हम चारे पद तक ज्ञात किए देखिए, ठीक है, 10 का भी मान रख सकते हैं। अनुक्रम बराबर क्या लिखेंगे, तो पहला जो पद आया कितना आया 8, 24, 48, 80, इसी प्रकार यहाँ चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ n का मान भी फिक्स नहीं है कितना रखना है, इसलिए अनुक्रम भी ये फिक्स नहीं है कि कहाँ तक जाएगा। तो ये कैसा अनुक्रम कहलाएगा, परिमित या अपरिमित, तो कहलाएगा अपरिमित अनुक्रम। तो हम लोग अनुक्रम के बारे में अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब हम लोग समझते हैं कि एपी क्या है, समांतर श्रेणी क्या है, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए आप लोग को थोड़ा एक उदाहरण देते हैं, ठीक है, अभी एक उदाहरण देते हैं, जैसे दिया गया अनुक्रम एपी में है या नहीं, ठीक है, दिया गया अनुक्रम एपी में है या नहीं। तो एपी क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी क्या होगा, तो देखो वैसा अनुक्रम, ठीक है, जिसमें क्या होना चाहिए, सभी दो पदों का जो अंतर होना चाहिए वो समान होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, अभी जैसे हम लेते हैं 2, एक नंबर में 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ये ले लिए। दूसरा सवाल इसी में ले लिए, दिया गया, यही सब दिया गया अनुक्रम, ये सब अनुक्रम है, इसे ले लिए। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बैठा सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25। तो इसमें बताना है कि कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। तो कैसे बताएंगे, तो एपी किसको कहते हैं, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, जिसमें दो पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे अभी हम यहाँ 1 नंबर को इसमें सॉल्व करते हैं, देखते हैं 1 नंबर को सॉल्व करते हैं, क्या होगा 2, 4, 6, 8, 10। इसको कह रहा है कि एपी है या नहीं, समांतर श्रेणी है नहीं। तो एपी में देखिए सबसे पहले ये जानते हैं कि एपी में जो होता है, तो ये फर्स्ट पद क्या होता है, प्रथम पद इसको कहते हैं, इसको प्रथम पद, ये द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, ठीक है। तो हम यहाँ आपको लोग बता रहे कि ये एपी है कि नहीं, तो उस समय क्या करना है, दो पदों का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। जब अनुक्रम दिया रहेगा और पूछ दे कि एपी है या नहीं, तो दो पदों का अंतर ज्ञात करना है। जैसे 4 में 2 घटेगा, कितना बचेगा 2, और यहाँ 6 और 2 में, ठीक है, अभी जैसे इसका अंतर कितना हुआ 2 हुआ ना, ठीक है। तो दो पदों का जो अंतर करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं सारवंतर, ठीक है, उसको क्या कहते हैं सारवंतर, लेकिन वो एपी होना चाहिए। तो हमको ये पहले पता करना है कि एपी है या नहीं। जैसे इसका अंतर क्या होगा 2, और फिर ये दोनों का 6, 2 का अंतर क्या है 2, और 6 और 8 का फिर अंतर क्या है 2, और फिर 8 और 10 का अंतर क्या है 2। और उसके बाद हमको ये भी पता है कि 2, 4, 6, 8, 10 हो रहा है, तो यहाँ 12, 14, 16, 18, 20, 22 ये चलते रहेगा, ठीक है। लेकिन ये सभी में अंतर क्या है, समान है। तो सभी में जब अंतर समान रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, एपी है, ठीक है। वो दिया गया अनुक्रम क्या कहलाएगा, एपी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ दो पदों का क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे दो पदों के अंतर को क्या कहते हैं, सारवंतर, ठीक है, सारवंतर कहते हैं। इसको हम लोग डी भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। इसे छोटी डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो ये दिया गया है अनुक्रम एपी में है, तो इसको हम लोग एग्जाम में किसे सोल्व करेंगे, जैसे यही क्वेश्चन पूछ दिया कि एपी है या नहीं है, तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, तो इसको चेक कीजिए कि इसका डी सबका समान है कि निकलता नहीं, दो पद का जो डी समान निकलता है कि। तो जैसे निकालेंगे डी बराबर क्या निकालेंगे, जैसे इसको फिर यहाँ लिख लेते हैं, तो ये हमको डी निकालने का हो गया ये सूत्र, दो पदों का अंतर हम लोग हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ ये 4 में डी बराबर जैसे निकालेंगे, तो 4 घटा 2 बराबर क्या होगा 2, और फिर ये डी फिर निकालेंगे यहाँ, तो 6 घटा। तो हम लोग यहाँ भी एक समझ लीजिए, तो ये हम लोग पहला पद को हम लोग A1 कहते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए अभी थोड़ा भी इसको फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ आप लोग इसको हम लोग पहला पद कहते हैं, और पहला पद को A1 से सूचित करते हैं A2, और तीसरा पद को A3, और चौथा को A4,
और पांचवा पद को A5, ठीक है। तो आप लोग इसमें क्या करना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और सबका डी क्या होता है, समान होता है। एक निश्चित सब संख्या में अगर 6 10 में क्या जोड़ना है, जब तो डी को ही जोड़ेंगे। डी कितना है, तो 2 निकला था अभी से, तो डी बराबर हो गया तो क्या A2 घटा A1, है ना। दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे, जैसे 4 घटा 2 बराबर क्या होगा 2। ठीक उसी प्रकार डी निकालेंगे तो A3 घटा A2, A3 घटा A2 क्या हो जाएगा, तो यानी 6 घटा 4 बराबर 2। ठीक इसी प्रकार यहाँ लाइन देके घटाते हैं, ठीक है। फिर डी सबका चेक करना है, तो A4 घटा A3, A4 घटा A3 तो क्या होगा, तो इसका मतलब हुआ कि 8 घटा 6 बराबर इसका भी 2। डी बराबर हो गया A5, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद, A5 घटा A4 तो हो गया 10 घटा 8 बराबर 2। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रत्येक स्थिति में डी समान हो रहा है, ये चीज़ लिख लेना है। इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रत्येक स्थिति में डी समान है, ठीक है। सगरों चेक करें तो डी क्या हुआ, समान है, इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी में, ये जो अनुक्रम दिया गया फर्स्ट नंबर ये एपी में, क्यों एपी में है, क्यों प्रत्येक स्थिति में डी समान है। 2 पद का अंतर कहीं भी कर लेंगे तो वो समान निकलता है, अगर समान निकल जाएगा तो उसी को हम लोग एपी कहते हैं। तो ये हम एपी करने, जांच करने सीख गए। अब बात रहा कि क्वेश्चन 2 नंबर एपी है ये नहीं, जैसे 1 4 9 16 25, इसको कैसे जांच करेंगे, तो 2 नंबर का सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में इसको लिख लेना है 1 4 9 16 25, 1 4 9 16 हो गया 25। तो ये एपी है कि नहीं, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम डी समान चेक करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इसको A1 लिखते हैं, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, A5, यानी A2 घटा A1, A2 घटा A1 यानी 4 घटा 1 बराबर कितना होगा 3। अब फिर डी निकाल लेंगे, तो A3 घटा A2, ये दोनों में निकाल लिए, तब इसको कैंसिल कर देना है, तब ये दोनों में निकालना है। तो A3 घटा A2 यानी 9 घटा 4 बराबर क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब फिर चेक करते हैं, तब हो जाएगा A4 घटा A3, ये दोनों को कैंसिल कर देंगे, दोनों से निकाल लिए, है ना। तो A4 घटा A3, A4 घटा A3 तो हो जाएगा 16 घटा 9, 16 घटा 9 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 7। देखिए आप लोग यहाँ जो डी निकल रहा है 3 5 7, तो डी क्या समान है, तो यहाँ डी समान निकल रहा था, लेकिन यहाँ डी समान नहीं है। अगर डी समान नहीं है तो ये दिया गया जो अनुक्रम है, अनुक्रम एपी में नहीं है। और ये अनुक्रम है, क्यों अनुक्रम है, क्योंकि ये n स्क्वायर पर आधारित है, ठीक है। ताकि n स्क्वायर बराबर है, n बराबर क्या है, n स्क्वायर, जहाँ इसका मान रखा होगा तो n बराबर 1 2 3 4 रखा होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसी पर ये नियम पर आधारित है। और ये अनुक्रम है, लेकिन अनुक्रम तो ये नहीं, प्रत्येक अनुक्रम एक एपी नहीं हो सकती है, ठीक है। ये अनुक्रम था लेकिन ये एपी हो गया, और ये अनुक्रम, ये भी अनुक्रम है लेकिन ये एपी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका प्रत्येक स्थिति में डी क्या है, समान नहीं है। तो यहाँ लिख देना है, अतः अब जांचना भी नहीं है, 2 को 3 को जब नहीं मिला तो अगला मिल भी जाएगा तो क्या होगा, लेकिन सब मिलना चाहिए ना। तो लिख देंगे, अतः प्रत्येक स्थिति में डी समान नहीं है। प्रत्येक स्थिति में क्या हुआ, डी समान नहीं है, इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी में नहीं, ये चीज लिख देना है। इस तरह आप लोग एपी को जांच कर सकते हैं। कोनो भी अनुक्रम दे तो उस समय आप लोग क्या करो, डी निकालो। डी मतलब क्या होता है, सर्वांतर होता है, यानी 2 पद का अंतर कर देना है, ठीक है, 2 पद का अंतर कर देना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सवाल के साथ। जय हिंद।